नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी की पाठशाला 2.0 में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि रेलवे बोर्ड ने अप्रेंटिस के लिए एक नई वैकेंसी निकाली है जो कि रेलवे आईसीएफ की है। तो उस फॉर्म की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट, पोस्ट कितनी है, एलिजिबिलिटी और फीस और क्वालिफिकेशन क्या है, उन सभी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो को स्किप किए हुए तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा अगर आप संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में उस फॉर्म की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या मैंने आपको क्या बताया था, कौन सी वैकेंसी आई रेलवे बोर्ड की तरफ से? रेलवे अप्रेंटिस की, जो कि रेलवे आईसीएफ की है। रेलवे आईसीएफ, रेलवे इंटीग्रल क्या है? रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। जो मैंने आपको बताया रेलवे आईसीएफ है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pb.icf.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 में ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन अप्रेंटिस 01/2024 और 25 के लिए। अब हम ये देखेंगे इस फॉर्म की स्टार्टिंग डेट कब है। तो इस फॉर्म की स्टार्टिंग डेट 22/5/2024 9 बजकर या 9:30 बजे, क्या 9:30 बजे ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म का एप्लीकेशन 22/5/2024 को आ चुका था। और इस फॉर्म की लास्ट डेट और क्लोजिंग डेट कब है? 21/6/2024 को। कब है? 21/6/2024। तो इस फॉर्म की क्लोजिंग डेट 21/6/2024 है 5:30 में। कितना है? 5:30 में। अब हम ये देखेंगे ये जो रेलवे आईसीएफ की वैकेंसी है किन लोगों के लिए है। तो ये जो रेलवे आईसीएफ की वैकेंसी है, ये फ्रेशर और एक्स आईटीआई के लोगों के लिए। किसके? फ्रेशर और एक्स आईटीआई के लोगों के लिए। इसमें क्या क्या ट्रेड से दी गई है वो देखते हैं। इसमें पहली ट्रेड है कारपेंटर की। कारपेंटर में फ्रेशर्स के लिए यूआर 18, ओबीसी 11, एससी 6, एसटी 3, पीडब्ल्यूडी 2, टोटल 40 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रीशियन में फ्रेशर्स के लिए 18, यूआर, ओबीसी 11, एससी 6, एसटी 3, पीडब्ल्यूबीडी 2, टोटल 40 पोस्ट। फिटर यूआर 37, ओबीसी 22, एससी 12, एसटी 6, पीडब्ल्यूबीडी 3, टोटल 80 पोस्ट। मैकेनिस्ट में यूआर 18, ओबीसी 11, एससी 6, एसटी 3, पीडब्ल्यूबीडी 2, टोटल 40 पोस्ट। पेंटर में यूआर 18, ओबीसी 11, एससी 6, एसटी 3, पीडब्ल्यूबीडी 2, टोटल 40 पोस्ट। वेल्डर 18 यूआर में 37, ओबीसी 22, एससी 12, एसटी 6, पीडब्ल्यूबीडी 3, टोटल कितने? टोटल 80 पोस्ट है। इसी में एक्स जो आईटीआई है उनमें कारपेंटर के लिए यूआर 22, ओबीसी 14, एससी 8, एसटी 4, पीडब्ल्यूबीडी 2, टोटल 50 पोस्ट है। इसी प्रकार इलेक्ट्रीशियन में यूआर 75, ओबीसी 43, एससी 24, एसटी 12, पीडब्ल्यूबीडी 6, टोटल 160 पोस्ट। फिटर में यूआर 83, ओबीसी 49, एससी 27, एसटी 14, पीडब्ल्यूबीडी 7, टोटल 180 पोस्ट है। इसी प्रकार एक्स आईटीआई में जो एक्स आईटीआई उनमें उनके लिए जो कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिस्ट, पेंटर, वेल्डर, इन सभी लोगों के लिए भी पोस्टें हैं। इसमें जो एक्स आईटीआई उनमें टोटल 180 पोस्ट है। और जो फ्रेशर्स हैं, ये जो ट्रेड से दी गई है, इनमें जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए टोटल कितनी? टोटल
80 पोस्ट है फ्रेशर्स और एक्स ITI दोनों लोगों की पोस्टों को मिलाकर टोटल 670 पोस्ट हैं। इसके अलावा अगली ट्रेड है MLT रेडियोलॉजी। इसमें UR के लिए 3, OBC 1, SC 1, ST के लिए कोई पोस्ट नहीं है, PWBD के लिए नहीं है, टोटल 5 पोस्ट हैं। और इसमें जो ट्रेड है MLT रेडियोलॉजी, इसमें एक्स ITI के लोगों के लिए कोई पोस्ट नहीं है। इसी में अगली पोस्ट है MLT पैथोलॉजी। क्या है MLT पैथोलॉजी? इसमें UR 3, OBC 1, SC 1, इसमें भी टोटल 5 पोस्ट हैं, एक्स ITI के लोगों के लिए नहीं है। अगली ट्रेड है PSSA। इसमें फ्रेशर्स के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ये केवल एक्स ITI के लोगों के लिए। इसमें UR 4, OBC 3, SC 2, ST 1, PWBD के लिए कोई पोस्ट नहीं है, टोटल 10 पोस्ट है। इसी प्रकार जो नीचे ट्रेडें दी गई थी कौन कौन सी, MLT रेडियोलॉजी, MLT पैथोलॉजी और PASSA, इसमें टोटल फ्रेशर्स और एक्स ITI दोनों लोगों को मिलाकर टोटल इसमें 10 पोस्ट हैं। कितनी टोटल? इसमें केवल किसमें 10 पोस्ट हैं, फ्रेशर्स के लिए, और एक्स ITI के लोगों के लिए भी 10 पोस्ट हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब यहाँ पे जो नोट लिखा है इसमें पहला नंबर दिया गया है, कैंडिडेट विथ क्वालिफाइज विथ इंजीनियरिंग डिग्री एंड डिप्लोमा एंड कोर्सेस कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो कैंडिडेट इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा कोर्स में उनका जो कोर्स है कंप्लीट हो चुका है, वो इस अप्रेंटिस के लिए इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, दिस नोटिफिकेशन इज़ प्योरली फॉर गिविंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग एंड नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये जो दूसरे नंबर पॉइंट में लिखा गया है, इसमें ये बताया गया ये जो नोटिफिकेशन आया है ये केवल अप्रेंटिस अर्थात केवल ट्रेनिंग देने के लिए, ना कि एम्प्लॉयमेंट देने के लिए है। क्या है? ये केवल ट्रेनिंग देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर पॉइंट है इसी में, एलिजिबिलिटी ऑफ पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। यहाँ पे जो पर्सन बेंचमार्क से डिसेबल है उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और उनके लिए क्या क्या ट्रेड्स हैं। तो इसमें पहली नंबर ट्रेड है कारपेंटर। क्या है? कारपेंटर। इसमें भी कैटेगरी वाइज डिसेबल इंगेजमेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट जो हैं। तो कौन कौन से? LD, CP, LC, DW, AA, DHH, AUT, ISM, ID, SLD। अगली ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन। इसमें है LD, LC, DW, AA, DHH। अगली ट्रेड फिटर, LD, LC, DW, AA, LF, DF। इसी प्रकार जो बेंचमार्क से डिसेबल हैं उनके लिए ट्रेड्स कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिस्ट, पेंटर और वेल्डर, इन सभी के लिए भी ट्रेड्स दी गई हैं। अर्थात वो सब लोगों भी या उन लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या की चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं तीसरे नंबर पे क्या दिया है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो इसमें पहला नंबर दिया गया एज। जो पहला नंबर एज है इसमें पहला पॉइंट है, ITI कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 25 ईयर्स ऑफ एज। मतलब जो स्टूडेंट 15 ईयर्स के हो चुके हैं, केवल ITI वाले लोगों की मैं बात कर रही हूँ। जो स्टूडेंट 15 साल के हो चुके हैं केवल ITI लोगों के लिए है। क्या है? ये केवल ITI लोगों के लिए है। अगर वे जो लोग ITI कर रहे हैं अगर वे 15 वर्ष के हो चुके हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी में है सेकंड पॉइंट, नॉन ITI कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 20 ईयर्स ऑफ एज। क्या है? 20 ईयर्स। और जो नॉन ITI कैंडिडेट्स अगर वे 15 वर्ष के
नहीं हो चुके हैं और 22 वर्ष के बीच में आते हैं तो भी वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसी प्रकार जिसमें एज रिलैक्सन है ये एसटी और एससी में 5 साल के लिए दिया गया है और ओबीसी में 3 साल के लिए दिया गया है। अगला पॉइंट है 4th नंबर, जो बेंच मार्क से डिसेबल उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सन दिया गया है उन्हें। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी में तीसरा नंबर फिर से पॉइंट आया, इसमें क्या दिया गया है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग पीरियड, जिसमें दिया गया है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और ट्रेनिंग पीरियड कितना होगा। तो जो ये है पहली पोस्ट में दिया गया है, ये है एक्स ITI के लोगों के लिए। इसमें ट्रेड है फिटर, इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिस्ट। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने 10th किया है, क्या है आपने 10th किया है, 15% मार्क्स है, कितने 50% मार्क्स है, और आप किस स्ट्रीम से हैं, और अब अगर आप साइंस और मैथ स्ट्रीम से हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस फॉर्म का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 साल का होगा। अगली है कारपेंटर ट्रेनिंग, क्या है कारपेंटर, पेंटर एंड वेल्डर। इसमें क्वालिफिकेशन सेम वही है जो ऊपर वाले में दिया गया था, इसमें भी ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का है। अगली ट्रेड है प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिन असिस्टेंट या असिस्टेंट के लिए। इसमें अगर आपने हाई स्कूल किया है और 50% मार्क्स से पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसका भी ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का होगा। इसके बाद जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया वो केवल एक्स ITI के लोगों के लिए। आगे है जो फ्रेशर्स है उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो इसमें ट्रेड है फिटर, इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिस्ट। उनके लिए क्वालिफिकेशन सेम वही क्वालिफिकेशन है जो एक्स ITI के लोगों के लिए। 10th पास प्लस 50% मार्क्स होने चाहिए और स्ट्रीम साइंस और मैथ होने चाहिए और इसमें ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का होना चाहिए। फ्रेशर्स के लिए कारपेंटर और ट्रेनिंग ट्रेड है क्वालिफिकेशन 10th पास और ट्रेनिंग 2 साल। वेल्डर, इसमें 10th पास, ट्रेनिंग 1 साल 3 महीने। अगली है MLT रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी, यह 10+2। क्या है ये 10+2, अगर आप किस स्ट्रीम से हो, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी स्ट्रीम से हो, क्या है अगर आपका क्वालिफिकेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी स्ट्रीम से और आप 10+2 है तो उसके लिए ट्रेनिंग 1 साल प्लस 30 महीने इसमें भी होंगे। जिसमें ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 1 साल 3 महीने होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो फ्रेशर्स हैं 10th के लिए, उनके लिए क्या जो पेइंग स्केल होगा वो कितना होगा, तो जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए ये केवल क्लास 10th के लिए उनका पेइंग स्केल 6,000 रुपये पर मंथ। फ्रेशर्स क्लास 12th के लिए पेइंग स्केल 7,000 रुपये पर मंथ। एक्स ITI के लिए क्या है, वे नेशनल और स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर है तो उनके लिए पेइंग स्केल कितना होगा, 7,000 पर मंथ उनके लिए भी होगा। अब आप यहाँ नोट में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द 2nd ईयर ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग, क्या है 2 साल की अप्रेंटिस के दौरान देयर शैल बी एन इंक्रीज ऑफ 10% इन द प्रिस्क्रिप्टेड मिनिमम स्टीम्ड अमाउंट। क्या है 2 साल की ट्रेनिंग के दौरान जो आपका पेइंग स्केल है वो 10% बढ़ा दिया जाएगा। क्या होगा, 10% बढ़ा दिया जाएगा। इन केस ऑफ नेशनल और स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग ऑलरेडी अंडरगोन बाय हिम और हर सेल्फ shall be taken into account for the purpose of determining the क्या है मिनिमम पेएबल रेट ऑफ स्टिपेंड। सेम यही चीज़ जो ITI है और वे नेशनल और स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर हैं, क्या है स्टेट और सर्टिफिकेट होल्डर है, अगर जो उनका पेइंग स्केल है ऑलरेडी क्या है पहले से बढ़ चुका है, क्या है पहले से ही बढ़
चुका है तो जो उनका जो पेइंग स्कूल होगा सीधा उनका क्या होगा, उनके अकाउंट में आएगा। तो जितनी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी थी मैं वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। क्या वो सब चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। आप वहाँ से विजिट करके इस पीडीएफ को बिल्कुल डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी आप लोगों के लिए वो मैंने आपको केवल वही बताया। अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना है तो इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी, साथ ही उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप वहाँ से विजिट करके इस पीडीएफ को देख सकते हैं। और ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप इस तरह की जानकारी को लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का जो क्या होता ताकि जो इस तरह का मैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यदि आप मेरे चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय।